दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में जबरो जुल्म के बहुत से वाकयात सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं ये जुल्म की एक अनोखी ही दास्तान है। This woman and her partner made her son suffer unbelievable atrocities. Rape, severe sexual abuse, forced prostitution, all at the age of 7. ये कहानी है दुनिया की तारीख में लिखी जाने वाली एक सबसे बदतरीन माँ की। नाजरीन, ये कहानी है माँ के रूप में एक दरिंदा सिफ्त औरत की, जिसने अपने सगे बेटे के साथ ऐसा सलूक किया जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। Forced into prostitution, sold on the dark net. The seller, his mother. Here in Germany, a court. इस वाक़ये को मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स और आर्टिकल में कवर किया गया, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ द गार्डियन और CBC वगैरह। साल 2017 में जर्मनी की एक बैरियन टी नामी औरत को गिरफ्तार किया गया, जो कि अपने 9 साला बेटे को जिनसी ज्यादती के लिए ऑनलाइन फरोख्त करती थी। ये चंद सिक्कों के लिए अपने बेटे को मुख्तलिफ मर्दों को बेचती, जो उसको रेप और तशद्दुद का निशाना बनाते, और इस काम में उस औरत का बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन एल भी शामिल था। नाज़रीन, ये वाक़या तो 2017 में मंजरे आम पर आया, लेकिन इसकी जड़ें जाकर साल 2005 से मिलती हैं, इसलिए वहीं से शुरू करते हैं। 2005 में क्रिश्चियन एल, जो कि उस औरत बैरियन टी का बॉयफ्रेंड था, उसको मोबाइल और कंप्यूटर पर नाबालिग बच्चों का फहश मवाद रखने पर 1 साल मुअत्तल की सजा सुनाई गई। चंद साल गुजरने के बाद 2010 में क्रिश्चियन एल ने एक 13 साल की बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में जर्मन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर रेप का मुकदमा चलाया गया, जिसमें अदालत ने उसे 4 साल कैद की सजा सुनाई। 2014 में क्रिश्चियन एल की रिहाई के वक्त उस पर यह पाबंदी आयद की गई कि ये किसी भी बच्चे या नौजवान से किसी किस्म के रवाबित या मेल मुलाकात का सिलसिला नहीं रख सकता, क्योंकि अदालत को डर था कि हो सकता है कि क्रिश्चियन एल बच्चों के साथ ज्यादती करने का एक आदी मुजरिम हो और कहीं ये दोबारा किसी बच्चे को अपने जुल्म का शिकार ना बना ले। लेकिन आगे चलकर अदालत का यही डर हकीकत बनने वाला था। साल 2015 के आगाज में क्रिश्चियन एल ने बैरियन टी से ताल्लुकात कायम कर लिए, जो कि एक तकरीबन 48 साला खातून थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुकात बहुत गहरे होते चले गए और क्रिश्चियन एल अपनी उस गर्लफ्रेंड बैरियन टी के घर रहने लगा। उस वक्त बैरियन टी के साथ उसका बेटा भी रहता था, जिसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ क्रिश्चियन एल ने बैरियन टी के उस बेटे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाना शुरू कर दिया, और ये बात बैरियन टी के इल्म में होने के बावजूद वो खामोश रही। चूंकि क्रिश्चियन एल पर 2014 में पाबंदी लगाई गई थी कि ये किसी बच्चे या नौजवान के साथ नहीं रह सकता, इसलिए क्रिश्चियन एल ने अगस्त 2016 में अदालत में दरख्वास्त दी कि उस पर से ये पाबंदी हटाई जाए, लेकिन अदालत ने उसकी दरख्वास्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद क्रिश्चियन एल चोरी छुपे बैरियन टी के घर उसके बेटे के साथ रहता। मजीद आगे चलकर उसने बैरियन टी से कहा कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे बेटे की पॉर्न वीडियो बनाकर डार्क वेब पर बेचते हैं, और उन दोनों ने मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए फैसला किया कि वो लड़के को जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक के डार्क वेब सारिफीन को जिनसी बदसलूकी, हमला और रेप के लिए पैसों के बदले पेश करेंगे। आखिरकार उन दोनों ने इंसानियत के दर्जे से बहुत ही गिरा हुआ ये काम शुरू कर दिया। बैरियन टी इसमें फाल किरदार अदा करती थी। अपने बेटे को मर्दों से मिलने के लिए गाड़ी चलाकर ले जाती, उसे रोकती और धमकी देती कि अगर उसने ताउन ना किया तो उसे फोस्टर केयर में भेज दिया जाएगा। वो खुद भी बाज औकात जिनसी हमलों में हिस्सा लेती थी। ये बदसलूकी 2 साल तक जारी रही। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको डार्क वेब के बारे में मुख्तसर सा बता देता हूँ कि डार्क वेब इंटरनेट का एक मखसूस हिस्सा है। इस पर आम सर्च इंजन जैसे कि क्रोम, गूगल या सफारी के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। इस तक रसाई के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये आम इंटरनेट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो डार्क वेब इंटरनेट का एक खुफिया बाजार है, जहां पर कुछ लोग गैर कानूनी हथियार और मंशियात की खरीदो फरोख्त और इसके अलावा लोगों को पैसों के एवज जिनसी इस्तेहसाल की दावत देते हैं।
जैसा कि बैरियन टी अपने बेटे को बेचती थी। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मार्च 2017 में जर्मन पुलिस का एक डिटेक्टिव पुलिस को खबर देता है कि क्रिश्चियन एल, जिस पर बच्चों के साथ राब्ते पर पाबंदी लगाई गई थी, वो एक लड़के के साथ उसके अपार्टमेंट में रह रहा है। तो उस पर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए उस लड़के को अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन उस पर उस लड़के की मां बैरियन टी ने अदालत में केस कर दिया कि पुलिस इस तरह उसके बेटे को उससे जुदा नहीं कर सकती। तो अदालत बैरियन टी को उसका बेटा वापस कर देती है और ये पाबंदी आयद करती है कि आप अपने घर में क्रिश्चियन एल को कभी भी दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन बैरियन टी की तरफ से इस पाबंदी पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता और क्रिश्चियन एल पुलिस से छुप छुपाकर बैरियन टी के घर पर ही रहता है और ये दोनों मिलकर उस लड़के के साथ बदसलूकी का अपना काला धंधा जारी रखते हैं। आखिरकार सितंबर 2017 में फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस में एक गुमनाम शख्स रिपोर्ट करता है कि स्टाफिंग टाउन के एक अपार्टमेंट में एक 9 साला बच्चे को जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उस पर पुलिस फौरन एक्शन लेते हुए क्रिश्चियन एल और बैरियन टी को गिरफ्तार कर लेती है और सख्त तफ्तीश के बाद उन दोनों ने अपने जराइम का एतराफ किया कि ये उस लड़के को डार्क वेब पर ऑनलाइन बेचते और मुख्तलिफ लोगों ने उसके साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद किया, जिस पर पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए 6 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद अदालत ने क्रिश्चियन एल को 12 साल और उस लड़के की मां बैरियन टी को 12 साल 6 माह कैद की सजा सुनाई और बाकी गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से एक 41 साला जर्मन आदमी को 10 साल कैद की सजा हुई और एक 50 साला जर्मन फौजी को लड़के का 2 बार रेप करने के जुर्म में 8 साल की कैद हुई। इसके अलावा एक स्विस शहरी जिसने एतराफ किया कि उसने लड़के के साथ 3 बार ज्यादती की, जिसके लिए उसे 50 यूरो और एक पुराना कंप्यूटर दिया, और एक 44 साला जर्मन शहरी पर भी मुकदमा चलाया गया जिसने डार्क नेटवर्क पर क्रिश्चियन एल से लड़के के साथ जिनसी ज्यादती और उस दौरान उसका कत्ल करने की पेशकश की थी। और स्पेन के एक शहरी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसने एतराफ किया था कि उसने लड़के का 15 बार रेप किया, जिसके एवज उसकी मां और साथी को 10,000 यूरोज दिए। उसके बाद अदालत ने उस लड़के को एक फोस्टर फैमिली के हवाले कर दिया। जब यह केस मंजरे आम पर आया तो पूरे जर्मनी में जलजला बर्पा हो गया। जर्मनी की आवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। ये गुस्सा सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं था जिन्होंने उस लड़के को ज्यादती और जुल्म सितम का निशाना बनाया, बल्कि ये गुस्सा इस निजाम के खिलाफ भी था जो उस मासूम लड़के की हिफाजत में नाकाम रहे। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।